हीरापुर गांव में पहली बारिश होने वाली थी। वैसे तो पहली बारिश का इंतजार सभी को होता है, लेकिन हीरापुर गांव में रहने वाले मनोज और उसके परिवार को पहली बारिश आने का इंतजार नहीं था। मनोज एक मजदूर था और उसे पता था कि यदि बारिश शुरू हो गई तो सारे काम बंद पड़ जाएंगे और काम बंद होते ही उसकी आमदनी के सारे रास्ते भी बंद हो जाएंगे। लेकिन बारिश तो होना ही थी। आसमान में गहरी बादल छा जाते हैं, बारिश होने की तैयारी हो जाती है। सुनिए जी, बाहर चल के देखिए, कितनी घनघोर घटाएं छा गई हैं। लगता है आज बहुत जोरों से बारिश होगी। अरे हाँ सुलेखा, बारिश के दिन तो आ ही गए हैं। बारिश तो होगी सही, लेकिन इस बारिश के चलते मेरे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। मैं इसी बारे में सोच रहा था, यदि बारिश होने लगी तो मैं क्या करूंगा? हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। यदि भगवान ने इतनी मुश्किल दी है तो इनका हाल भी अवश्य दिया होगा। पता नहीं सुलेखा, अभी तक तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं? मनोज ये कहकर बाहर चला जाता है। मनोज चौपाल की तरफ जाता है तो वहां देखा है कि कुछ लोग चौपाल में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। अरे भाई, इस साल की पहली बारिश होने वाली है लगता है। इस बार बारिश खूब होगी और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने को मिल जाए तो इस बारिश के मौसम में चार चांद लग जाते हैं। अरे हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। आज जब मैं टीवी देख रहा था तब मौसम विभाग वाले बता रहे थे कि इस बार बारिश बहुत अधिक होगी। मनोज उन व्यक्तियों की बातें सुन रहा था। मनोज ये सारी बातें सुनकर वापस घर लौट आता है। सुलेखा, क्या बताऊं, बाहर सब पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है एक हमारे सिवा सारे लोग पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, कोई इस बारिश में चाय पकौड़ी खाने की बात कर रहा है तो कोई आनंद से बारिश देखने की, और एक हम हैं जो इस बारिश में हमारे घर चूल्हा कैसे जले इस बारे में सोच रहे हैं। शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। मनोज के घर की छत भी मजबूत नहीं थी, इसीलिए लगातार बारिश के चलते मनोज के घर में बारिश का पानी टपकने लग जाता है। लगातार 2-3 दिन से बारिश होने के कारण मनोज के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचता। सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं क्या बताऊं, मुट्ठी भर दाल थी जो मैंने कल बना दी, अब तो कुछ भी नहीं है। इसमें यही सोच रहा था, बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। मैं कहीं काम भी ढूंढने जाऊं तो कहां जाऊं? मैं तो कहती हूँ आप काम बाद में ढूंढ लीजिएगा। आप अभी कहीं से उधार लेकर राशन ले आइए। हाँ सुलेखा, मैं जाता हूं और कहीं से उधार लाता हूं। मनोज घर से बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में भी मनोज मदद के लिए चलता है और वहां गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, बाहर आइए। मनोज की बात सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे मनोज, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्या कर रहे हो? जमींदार जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं काम कर लूंगा ताकि उस मुझे कुछ पैसे मिल सके और मेरे घर का चूल्हा चल सके। देखो मनोज, काम तो बहुत है, लेकिन इस बारिश ने सारे काम को ठप कर रख दिया है। अब ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम बताऊं? मेरे सारे मजदूर भी अभी छुट्टियां पर चले गए। काम तो बहुत है, अनाज की बोरियां उठा कर रखनी है, अस्तबल साफ करना है, पशुओं को चारा डालना, पर पैर सारे कार्य अभी बंद है। इसीलिए
मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं दे सकता। ठीक है जमींदार साहब, यदि आप मुझे कोई काम नहीं दे सकते तो आप मुझे कुछ उधार ही दे दीजिए, ताकि उन पैसों से मैं राशन लाकर अपने घर में चूल्हा जला सकूं। ठीक है मनोज, ये लो कुछ पैसे और कुछ चावल भी ले जाना। मनोज जमींदार से चावल और कुछ पैसे लेकर आ जाता है। उस दिन तो मनोज के घर चूल्हा जल जाता है। सुनिए जी, कल मकान मालिक आया था। पिछले 2 महीना से हमने इस मकान का किराया भी नहीं दिया है। वो कल आए थे और का कर गए कि कल आएंगे और अपना किराया लेकर जाएंगे, नहीं तो हमें ये घर खाली करना होगा। सुलेखा, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे, और मैं मदद भी लेने जाऊं तो कहाँ ना कोई काम मिल रहा है, ना कहीं से मदद। लेकिन मकान मालिक आता ही होगा और वो बिना किराए लिए हुए नहीं जाएगा। उसने कल ही कहा था, या तो मकान का किराया दो या फिर इस घर से बाहर निकल जाओ। अब आप ही बताइए, हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आप गांव में किसी से मदद ले लीजिए ताकि हम मकान मालिक को कुछ पैसे देकर अभी इस घर में रह सकें। लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती। मनोज मदद के लिए गांव में जाता है, लेकिन कहीं भी उसे कोई मदद नहीं मिलती है। वहीं मकान मालिक मनोज के घर आ जाता है और किराया मांगता है। मनोज कहाँ है? मुझे मेरा मकान का किराया चाहिए। पिछले 2 महीना से भी तुमने किराया नहीं दिया है। या तो किराया दे दो या फिर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जी, हम इस तेज बारिश में घर से निकल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। हमारे घर में खाने तक को एक दाना भी नहीं है। मनोज गांव में मदद मांगने गए हैं, उनके आते ही हम आपके पैसे लौटा देंगे। देखो सुलेखा, इस तेज बारिश में हमें भी हमारा घर चलना है। तुम किराया नहीं दे सकते तो अब मेरे घर में नहीं रह सकते। सुलेखा के बार बार कहने पर भी मकान मालिक नहीं मानता है। मकान मालिक सुलेखा को घर से बाहर निकाल देता है। मनोज जब आता है तो वहां देखा है कि सुलेखा तेज बारिश में घर के बाहर खड़ी है। सुलेखा, तुम इस तेज बारिश में बाहर क्यों भीग रही हो? मकान मालिक आए थे और उन्होंने घर में रहने से मना कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मनोज और सुलेखा तेज बारिश में इधर उधर भटक रहे थे। चलते चलते वह दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और एक घने पेड़ की छाया में रुक जाते हैं। सुलेखा, बारिश बंद होने तक हम दोनों यही रुकते हैं। यहाँ बारिश तो आ रही है, लेकिन थोड़ी कम। बारिश के रुकते ही हम दोनों अपना ठिकाना कहीं और ढूंढेंगे। मनोज और सुलेखा दोनों बात कर ही रहे थे कि उन दोनों की बात वहां पर, जिसके नीचे वह खड़े थे, वह सुन रहा था। वहां कोई साधारण पेड़ नहीं था, एक जादुई पेड़ था। मनोज और सुलेख की बात सुनकर वह पेड़ मनोज से कहता है, अरे भाई, तुम दोनों इस तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? मनोज उस जादुई पेड़ की आवाज सुनकर पहले डर जाते हैं। इधर उधर देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये आवाज उस पेड़ में से आ रहे हैं। इसके नीचे वह दोनों खड़े हुए हैं। अरे सुलेखा, ये आवाज तो इस पेड़ के अंदर से आ रहे हैं, पर भला पेड़ कैसे बोल सकता है? हाँ, एक पेड़ नहीं बोल सकता, लेकिन एक जादुई पेड़ अवश्य बोल सकता है। मैं साधारण वृक्ष नहीं हूँ, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। और तुम दोनों इस तेज बारिश में बाहर क्यों भीग रहे हो? हमारे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। एक किराए का मकान था,
वो भी किराया न चुकाने के कारण अब हमारा नहीं है और अब हम दोनों पति पत्नी हमारे लिए एक नई जगह की तलाश कर रहे हैं, पर हमें न कोई जगह मिल रही है और न कहीं से मदद। अरे भाई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम दोनों मेरे घर पर रह सकते हो। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर में एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम दोनों को अपने इस मोटे तने में जगह दूंगा। तुम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हो और हाँ, मेरे ये मीठे फल तोड़कर बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हारा भी काम चल सके। तुम्हारा धन्यवाद जादुई पेड़। मनोज और सुलेखा अब उस पेड़ के घर में रहने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।